रूहानी रहमदिल बनकर सभी को रूह के रूप में देखते हुए सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखते हुए पुण्य आत्मा बनने की समझ देने वाले सदा शुभ भावना शुभकामना धारी शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। सन शोज फादर का सबूत देने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाले ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए हम सब उनके अनमोल महावाक्यों को उन्हीं से समझेंगे। समझ हमको मिल रही है तो समझ सारे आत्मा भाइयों को भी मिले, इसलिए दुआ करेंगे कि परमपिता परमात्मा के महावाक्यों की जो समझ है वो सब तरफ फैले, पूरी प्रकृति में, पूरे वायुमंडल में, पूरे तत्वों में, पूरे यूनिवर्स में, सब जगह फैले। उन आत्माओं तक शक्ति पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटल्स में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित हैं। तमाम आत्माएं जो बेघर हो गई हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु की शक्ति पहुंचे, प्रभु की समझ पहुंचे। हर आत्मा परमात्मा को याद करे और उसमें शक्ति आए, ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति पहुंचे जो द्वापर युग और कलयुग में इस ड्रामा में प्रवेश करते हैं और प्रभु की पढ़ाई से वंचित रहते हैं। ऐसी आत्माओं तक प्रभु की समझ पहुंचे, सभी के चित्त शांत हो जाएं, सभी एक दूसरे को क्षमा कर दें, सभी परमपिता परमात्मा को याद करें, दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे प्रभु जी की शक्ति जो इस समय प्रभु के बच्चे हैं लेकिन अलबेले हो गए हैं, या फिर माया के प्रकोप में हैं, या फिर किसी रिद्धि सिद्धि के प्रकोप में हैं। यही दुआ करेंगे कि परमात्म शक्ति जो है, महावाक्यों की जो समझ है, उनकी बुद्धि पर दस्तक दे और वो पुनः प्रभु के बन जाएं, फिर से अपना उत्तम पुरुषार्थ करें। उन आत्माओं तक प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे जो इस समय बाबा को छोड़कर वाम मार्ग में चले गए, आत्मघात कर रहे हैं। उन आत्माओं में ताकत आ जाए आत्मघात को छोड़ने की, और जिनको बंधन में बांधा है उनको भी छुड़वाने की। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। परमात्मा के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय अपनी संस्था बनाकर खुद भी गुमराह हो गए हैं, औरों को भी गुमराह कर रहे हैं। सभी वापस प्रभु जी के पास आए, दिल से दुआ करेंगे। छोटे शरीरों में आत्माएं, कुमार कुमारियों के शरीरों में आत्माएं जो हैं, उनके प्रति प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे। हर आत्मा को पवित्र रहने की चाहना उठे, मायावी जाल में न कोई फंसे, ये दिल से दुआ करेंगे। सभी प्रभु के साथ प्रीत रखें, सभी को परमात्म परिचय मिले,
सब पवित्र रहें। ये दिल से दुआ करें। बाकी फिर जो आत्माएं रिद्धि सिद्धियों में जूझ रही हैं, जो तांत्रिक विद्याओं में घुस गई हैं, जो भटकती हुई भूत प्रेत आत्माएं बन गई हैं, तमाम आत्माओं के लिए प्रभु जी के अनमोल महावाक्य समर्पित हैं। हर आत्मा पवित्र बने, हर आत्मा जो भटकती हुई है इधर उधर, उसका बुद्धि परमात्मा में एकाग्र हो। दिल से दुआ करेंगे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम आत्म अभिमानी बने, रूहों को देखें, रूहों के साथ रूह बनकर व्यवहार करें। निरंतर याद रखें कि हम निराकार आत्माएं, निराकार परमात्मा के संतान, निराकार धाम की रहने वाली हैं। घर वापस जाना है, इसलिए अब घर वापस जाने की जो ड्रेस है वो पहननी है, अर्थात हमको अशरीरी बनना है, बिंदी बनकर घर वापस जाना। तो दुआएं करेंगे कि हमको भी बाबा की हर बात समझ में आए और हम उसको अमल में जरूर लेकर आए। नहीं तो ये बहुत बड़ा कर्जा बन जाएगा, इसको चुकता करने का न जाने हम कितना हिसाब किताब देना पड़ेगा। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखाया है, शरीर से नहीं, है ना। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। हम आत्माओं को प्यार किससे करना है? एक बाप से प्यार करना है। जब हम एक बाप से प्यार करेंगे तो फिर हम सभी को आत्मा रूप में देखकर आत्मा से प्यार करेंगे, रूहानियत रखेंगे और वो प्यार से हम क्या करेंगे? एक दूसरे का भला करेंगे, एक दूसरे को परमात्मा के साथ जोड़ेंगे। तो पहले प्यार हो प्रभु से, फिर जो प्रभु का प्यार है वो हम आत्माओं को इतना भरपूर करता है कि हम फिर सब रूहों के प्रति रूहानी प्यार रखेंगे। शरीर से प्यार करना नहीं सिखलाते हैं बाबा। शरीर से अटैचमेंट में रावण लाता है। हमको तो बाबा निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को आत्मा से प्यार करना सिखाते हैं। प्रश्न है, शरीर के भान से हमको एकदम बाहर निकलना है। बार बार भिन्न भिन्न विधियों से बाबा हमको समझाते हैं। वैसे भी छोड़ना है, वैसे भी ये असत्य है, विनाशी है, परिवर्तनशील है, लेकिन होश में अगर पहले छोड़ देंगे तो प्राप्तियां बहुत होंगी, दुख नहीं होगा। तो आत्माओं से प्यार करना सिखलाते हैं बाबा। शरीर से प्यार करेंगे तो एक को करेंगे, दूसरे को नहीं करेंगे। लेकिन जब हम आत्मा आत्मा देखेंगे तो हम सभी रूहों के प्रति रूहानियत वाला प्यार रखेंगे, एक जैसा रखेंगे। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में ही माया जो है वो विघ्न डाल देती है? मायाजीत बनने की फिर युक्ति क्या है? हम पुरुषार्थ करते हैं, माया हमारा पेपर लेती है, तो जब पेपर लेती है तो वो विघ्न रूप में आते हैं। तो हमारे पुरुषार्थ में माया कौन सा विघ्न डालती है? और फिर
मायाजीत बनने की फिर युक्ति क्या है? प्रभु जी का जवाब है, तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, क्योंकि ये विधि बाबा ने हमको बताई हुई है कि और कोई रास्ता तो है नहीं। 63 जन्म जो हमने पाप किए हैं उसको हम याद से ही भस्म कर सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं, या फिर सजाएं हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम पाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें मायाजीत बनने की फिर युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सेवा भी खूब करेंगे और मायाजीत भी बन जाएंगे। हम सब पुरुषार्थ करते हैं कि हम अपने पापों को भस्म कर लें जो हमने अज्ञानता में किए हैं, और नए पाप हमसे न हो। तो हम सब पुरुषार्थ करते हैं कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया जो है ना उसका विघ्न पड़ता है। तो फिर हमारे पिताजी परमपिता परमात्मा उस्तादों के उस्ताद हमें मायाजीत बनने की युक्ति बताते हैं कि कैसे हम माया को जीत सकते हैं। समझ देते हैं कि तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो तुम्हें खुशी भी रहेगी, तुम पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और फिर सेवा भी खूब करेंगे। बाबा कहते हैं तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो, पहचान से याद करो। आई मीन भक्ति की तरह, पहचान नहीं है तो कुछ भी याद करते, वैसे नहीं, फिर पहुंचती नहीं ना याद। अब हमको पहचान मिली है तो तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो तुमको खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सेवा भी खूब करेंगे, माया जीत भी फिर बन जाएगी। तो बाबा कहते खुश भी रहोगे, याद करोगे तो पुरुषार्थ भी करते रहोगे, सेवा भी खूब करोगे, माया जीत बन जाओगे। क्योंकि जब हम सब जगह व्यस्त रहेंगे, खुश भी रहेंगे, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे, सेवा भी करते रहेंगे, तो ऑब्वियसली माया जीत बन जाएंगे, कमी कमजोरियों के वशीभूत नहीं होंगे। गीत है इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो, जहाँ चित्त को चैन मिले। गीत है भक्ति मार्ग का। अब ब्रह्मा जी भी एकदम फिट कर देते हैं बाबा के लिए। हम सभी इस समय पाप आत्माओं की दुनिया में हैं, तो ये पाप की दुनिया से हर आत्मा छूटना चाहती है। उससे पूछो ना जो तड़प रहे हैं। जिनके पास धन दौलत है वो सोचते हैं हम बड़े आराम से हैं, लेकिन गाजा में देखो जहाँ हादसे हुए थे वहाँ पर भूखे मर रहे हैं लोग, बच्चे बड़े सब। है तो हमारे आत्मा भाई ना, तरस रहे हैं रोटियों के लिए, खाने के लिए। ओम शांति।
रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ भी समझा। जब बाबा ने हमको समझाया तो हमने अर्थ भी इसका समझा। दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते हैं, ये भक्ति मार्ग का गीत, लेकिन गाते हैं पर अर्थ नहीं समझते हैं। बच्चे समझते हैं हमारी आत्मा का लव जो है परमपिता परमात्मा के साथ है। कौन समझते हैं? जो बच्चे बनते हैं वो समझते हैं। आत्मा जो है वो अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। आत्मा अपने बाप परमपिता परमात्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में, चेक करना है। अब बाप सिखलाते हैं प्यार तो आत्मा में होना चाहिए ना, शरीर तो विनाशी है। इस शरीर को चलाने वाली सोल है जिससे हम बात करते हैं, जिसको हम रिलेशन के रूप में देखते हैं, वो तो एक सोल है, बॉडी थोड़ी। रोल प्ले कर रही हैं सोल्स। तो हमारा रिश्ता किससे है? सोल से है ना। तभी तो सोल बॉडी से निकलती है तो लोग बॉडी को चलाते हैं। तो उसको चलाने वाली तो सोल है। तो आत्मा अपने बाप परमपिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में? अब बाप सिखलाते हैं कि प्यार जो है ना वो आत्मा में होना चाहिए, शरीर तो खत्म हो जाना है। अब देखो कितना सुंदर हमको समझाते हैं, क्योंकि इस समय ना मौत सिर पर खड़ी है। किसी ने कैसे मर जाना है, किसी ने कैसे शरीर छोड़ना है। तो बाबा कहते हैं शरीर तो खत्म हो जाएगा। अगर हमको शरीर से ममत्व होगा तो फिर सामने अगर शरीर कोई छोड़ेगा, अपना रिश्ते में जो सोल्स हैं, अगर कोई शरीर छोड़ेंगे तो हमको दुख होगा ना। फिर बाबा से तो योग लगेगा नहीं। और उस रूह को क्या चाहिए, उस रूह को हम बता भी नहीं पाएंगे, है ना। तो बाबा हमको समझ देते हैं कि शरीर तो खत्म हो जाते हैं और शरीर अब खत्म हो जाने हैं सारे के सारे। अगर हम शरीर की अटैचमेंट से प्रभु के रहते हुए मुक्त नहीं होंगे तो हमको दिक्कत परेशानी आ जाएगी। फिर बुद्धि का योग मोह में चला जाएगा, फिर दुर्गति हो जाएगी। अब चाहे हम रो लें, चाहे हम मोह कर लें, वो रूह मेरी तो होगी नहीं और ना वो शरीर फिर से जीवित होगा, है कि नहीं। रूह तो रोल प्ले कर रही है। जब तक रोल है वो मेरे साथ है, रोल नहीं है तो वो छोड़ देगी, मैं भी छोड़ दूंगी। तो अगर जिसको शरीर से अटैचमेंट मुक्त नहीं हुआ है वो तो शरीर को देखकर रोता है। तो आत्मा अपने बाप परमपिता परम आत्मा को पुकारती है। प्यार आत्मा में है या शरीर में है? अब बाप सिखलाते हैं कि भाई प्यार आत्मा में होना चाहिए। हम रूह के लिए अच्छा सोचें, मतलब रूहानी प्यार है। और ऐसा भी नहीं है कि एक रूह के लिए सोचना है। वो तो बाबा ने बोला कि सभी रूहों को सतगुणी रूप में देखो और सभी के लिए शुभ भावना शुभकामना रखो। और बाबा तो हमको कहते हैं किसी एक के लिए भी आपके मन में दूसरी भावना नहीं होनी चाहिए, एक के लिए भी। अब बाप हमको आत्मा से प्यार करना सिखला रहे हैं। शरीर तो बाबा कहते खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है।
अब बाप हमको समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, क्योंकि जब हम उनको प्यार करेंगे तो हमको सारी बातों की समझ आ जाएगी, और वो असल में मेरे परमपिता परमात्मा है। है ना? तो उन्हीं को याद करना है ना हमको। तो तुम्हारा प्यार जो है परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं होना चाहिए। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में मुझे ले चलो, जो दुखी परेशान है। वो सोल्स पुकारती हैं भगवान को। तो आत्मा जब दुखी होती है ना, तो वो अपने बाप को पुकारती। किसको? शरीर का बाप थोड़ी कुछ कर सकता है। वो अपने परमपिता परमात्मा को ही पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में अब हमको ले चलो। तुम समझते हो हम पाप आत्मा थे, अब हमको समझ में आ गया। हम इनकार तो कर ही नहीं सकते हैं ना, हमको तो स्वीकार करना है अपनी गलतियों को, तभी तो हम सुधरेंगे। अब हम स्वीकार ही नहीं करेंगे फिर तो हम नहीं सुधरेंगे। तुम समझते हो कि हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा हम बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप के द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जब शिव पिता परमात्मा आकर समझाते हैं तब हम आत्माओं को अनुभव होता है, और तब हम आत्माएं समझ पाते हैं कि हम बाप के द्वारा, बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। योग बल से हमारे पाप जितने भी हैं वो भस्म हो रहे हैं। बाकी ये जो गंगा आदि है, इसमें कोई पाप धोए नहीं जाते। ये गलत फहमी है आत्माओं की ना। देह के भान में है ना, तो वो सोचते हैं कि गंगा नदी में जाएंगे, नहाएंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी से मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप थोड़ी धुलते हैं। मनुष्य क्या करते हैं? गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी भी मलते हैं, परंतु बाबा स्पष्ट करते हैं उससे कोई पाप धुलते नहीं है ना। अब क्या है कि आत्मा कमाती है छल कपट करके, है ना, और बिजनेस में लोग धोखा भी देते हैं, और होती 10 रुपए की चीज़ है तो बेचते 100 रुपए में। चलो 10 की चीज़ है तो तुम 20 में बेच दो, लेकिन 100 में बेचते हैं। जैसा देखते हैं उसको उल्लू बना लेते हैं। अगर कोई फॉरेनर को देखेंगे, उसको हिंदी नहीं आता तो उसको कुछ ज़्यादा ही उल्लू बनाते हैं। तो सोचते हैं फिर 10 निकाल दो, गरीबों को खिला दो, एक दिन लंगर लगा दो तो पाप धुल जाएंगे। क्रिश्चियन सोचते हैं चर्च में चले जाओ, संडे को प्रेयर करो, पाप धुल जाएंगे। नहीं, ये सारी गलत फहमी है आत्माओं की। आत्मा उस विधि से अपने पाप को धो ही नहीं सकती है। जो रिकॉर्डेड है वो तो रिकॉर्डेड है। अब कोई आत्मा किसी को इल ट्रीट करती है अपने समय में, और जब देखती है कि कोई बेड रिडन हो जाता है तो उसको फिर लगता है ना, अपना मन तो खाता है ना, पाप करता है तो मन खाता है। तो
तो इंसान किसी को जाकर माफी मांग लेता है, पर जो कर्म कर दिए हैं उसकी माफी मिलती नहीं। बाबा हम आत्माओं को क्षमाशील बनाते हैं, हम आत्माओं को कहते हैं कि तुम माफ कर दो, है ना, ताकि हम आत्माओं में दाग न लगा रहे, बेदाग बनाते हैं ना बाबा। बाकी हम सभी सोल्स जो भी इस दुनिया में बैड कर्मा करते हैं उसका भुगतान हम जरूर करते हैं। भले वो आत्मा हमको माफ कर दे, लेकिन हमारा कर्मा हमको सजा जरूर देता है, उससे हम बच नहीं सकते। ये तो अज्ञानतावश जो हमने कर रखा है उसको बाबा कहते हैं कि तुम याद से उसको चुप तो कर दो, ये बाबा हमको समझ देते हैं। बाकी और कोई पाप जो हम कर बैठते हैं वो सेटल नहीं होते हैं, हमको भुगतान करना ही पड़ता है। बाबा कहते हैं बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते हैं। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी भी मलते हैं, परंतु बाबा कहते हैं उससे पाप थोड़ी धुल जाते हैं। आत्मा के पाप तो योग बल से ही निकलते हैं। हम अगर आत्मा समझ परमात्मा को याद करते हैं, उनसे कनेक्ट होते हैं, तो उनसे हमको ताकत मिलती है। तो आत्मा के जो पाप हैं वो योग बल से ही निकलते हैं, योग की ताकत से ही निकलते हैं। खाद निकलती है ये तो बच्चों को ही मालूम है, और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। अब हमको पता है, तो जितना जितना हम अपने परमपिता परमात्मा की यादों में रहेंगे, उतना उतना जो हमारे अंदर रजोगुणी तमोगुणी खाद घुस गई है, मिलावट हो गया है दे भान दे अभिमान का, उससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो आत्मा जो है उसके पाप योग बल से ही निकलते हैं, खाद निकलती है ये तो बच्चों को ही मालूम है। और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म जरूर होंगे। निश्चय है तो फिर बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना चाहिए। अगर हमको निश्चय है इस बात में तो हमको फिर पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही फिर माया विघ्न डालती है, याद नहीं करने देती है। रुस्तम से माया भी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है, परीक्षा लेती है ना, एक्चुअली परिपक्व ही हमको बनाती है। बाबा कहते हैं जो बहादुर होता है ना उससे माया और बहादुर होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी, कच्चा तो वैसे ही हार खा जाता है। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमको माया जीत जगत जीत बनना है। तो हमेशा बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया को जो जीत जाता है, कमी कमजोरियों को जो जीत जाता है, वो जगत को जीत लेता है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, वरना कमी कमजोरियां हम यूज नहीं करेंगे, किसी भी सोल के लिए नहीं करेंगे। शिकवा शिकायत किसी भी सोल के साथ नहीं करेंगे। तो जगत को जीत लेंगे, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे। तो माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाते, अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है ना,
तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। अब बाबा हमको समझाते हैं कि हम कैसे माया को जीत सकते हैं। माया आएगी, हमको उकसाएगी कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत हो जाएं। तो अभी हमको समझाया जाता है कि हम कैसे माया पर जीत पा सकते हैं। माया भी तो समर्थ है ना। माया का राज्य है तो ऑब्वियसली वो पावरफुल है। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। तो बाबा समझ दे रहे हैं तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है, इस समय पावरफुल है। तुम बच्चों को उस्ताद मिला है, लेकिन प्रभु जी तो उस्तादों के भी उस्ताद हैं। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला ही जानता है। 16,108 करोड़ आत्माओं में कोई विरला ही उनको जानता है। तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया समर्थ है, तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है, लेकिन बाबा कहते उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला ही जानता है। तो फिर कैसे चलेगा बाबा के कहने पर, है ना। जो जानता है उनको फिर खुशी भी रहती है, पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सेवा भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, क्योंकि मंदिरों में, गुरुद्वारों में जा जाकर देख तो लिया, लेकिन दुखों से कहाँ मुक्त हुए हैं, सुख और शांति का अनुभव कहाँ करते हैं। तो अब सभी मनुष्य कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। तो फिर बाबा कहते हैं अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि संगम युग में, अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, कोई और धर्म नहीं था, पवित्रता का धर्म था बस। आज से 5000 वर्ष हुए जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना होता है ना। चित्रों से तुम बिल्कुल क्लियर बताते हो। कल पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर से हमको स्वर्गवासी बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि यहाँ पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध बनते हैं, तो जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना ही मर्तबा पाते हैं। बाबा समझते रहे। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख तो जरूर होनी चाहिए। तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर हमको बनना है। कॉन्सेप्ट बुद्धि में क्लियर रखना चाहिए कि भाई मुझे इस समय करना क्या क्या है, तभी तो हम करेंगे ना।
तो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे और अब हमको फिर से बनना है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं उतना ही मर्तबा पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं, है ना। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो, अब हमको समझ मिली है, तो ज्ञान की अथॉरिटी मतलब नॉलेजफुल बने, और फिर भक्ति मार्ग की नॉलेज को यूज करना। और फिर बाबा कह रहे हैं, अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो, भक्ति अब खलास हो जानी है। सत्युग त्रेता में भक्ति थोड़ी होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद फिर रावण का राज्य शुरू होता है। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है, ये भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। जब बाबा बताते तभी तो हमको समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल जो है, बाबा कहते हैं, तुम भारतवासियों पर ही है, क्योंकि भारतवासी 84 जन्म मना पूरे 84 जन्म लेते हैं जो भारतवासी होते हैं। भारतवासी बाबा उनको बोलते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। तो आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है, जो स्वर्ग बनाने में अभी मददगार बनते हैं, उनको ये वाला टाइटल भारतवासी मिलता है। चौरासी का चक्र भारत पर ही तो है। भारत ही अविनाशी खंड है, ये कभी भी विनाश नहीं होता है, क्योंकि बाबा विनाश होने से पहले स्थापना करा देते हैं, तो स्थापना वाला एरिया तो रह जाएगा ना। चौरासी का चक्र भारत पर ही तो है। भारत अविनाशी खंड है, कभी भी विनाश नहीं होता, ये भी हमको आगे थोड़ी पता था। भारत ही अविनाशी खंड है, ये भी आगे थोड़ी पता था। तो बाबा समझ दे रहे हैं, अविनाशी खंड है भारत, ये भी आगे हमको नहीं मालूम था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेस कहते हैं ना, कितना ऊंच मर्तबा है ये, और पढ़ाई कितनी इजी है। बाबा की पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन फिर उसको पुरुषार्थ करके ऊंच मर्तबा पाना, इसमें मेहनत है। तो कितना ऊंच मर्तबा है और पढ़ाई कितनी इजी है। और पढ़ाई कितनी सहज है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। इसको पहले पूरा करते हैं, फिर वापस घर जाते हैं। तो बाबा समझते रहे कि कैसे लक्ष्मी नारायण गॉड गॉडेस बनते हैं। पढ़ाई कितनी सिंपल है, इसको पढ़कर अमल में लाकर गॉड गॉडेस बन सकते हैं। मर्तबा कितना ऊंचा है। ये 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि फिर ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। अब हमको पता चलता है तो हमको याद रहता है। अभी हमको मूल वतन, जहाँ पर हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, शांति धाम,
फिर सूक्ष्म वतन, ये प्रभु जी रचते हैं संगम युग में। ये एक ऑफिशियल प्लेस है जहाँ पर ऑफिशियल वर्क होता है, सूक्ष्म वतन। फिर स्थूल वतन, ये दुनिया है जहाँ पर हम 5 तत्वों का शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। अब हमको सारी समझ बाबा दे रहे हैं। आगे हम ये सब थोड़ी जानते थे क्या सूक्ष्म वतन क्या होता है। हम तो मूल वतन नहीं जानते, स्थूल वतन खाली पाठ बजा रहे हैं बस, और इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं मालूम था। आगे हम थोड़ी जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी में बातचीत करते हो। सूक्ष्म वतन में इशारे से बात करते हैं। मूवी बाइस्कोप भी निकला था ना, तो तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, टॉकी, तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र जो है वो हमारी बुद्धि में है। अब हमको मालूम है साइलेंस परम धाम है, वहाँ बॉडी नहीं है। सूक्ष्म वतन में आकारी शरीर है, हड्डी मांस नहीं है, इसलिए वहाँ इशारे में बात करते हैं, आवाज में नहीं करते हैं। और टॉकी यहाँ पर बॉडी है, इसलिए हम बहुत सारी बातें यहाँ पर करते हैं। साइलेंस, मूवी, टॉकी, तुम सब जानते हो। लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक हमारे बुद्धि में सारा चक्र है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बस ये फिक्र हमको लग जाए अब कि हमको पावन बनना है, क्योंकि पावन बनेंगे तो हमको सजा नहीं मिलेगी, और पावन नहीं बनेंगे तो फिर सजाओं से हमको पावन बनाया जाएगा, क्योंकि बिना पावन बने हम घर जा नहीं सकते। तो समझना है कि हम चाहे जितना मर्जी सोच लें कि हम इतना जिएंगे, इतना करेंगे, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको यही ऊना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। तो हम एक गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ऊना लगा रहे हैं हमेशा कि भाई मुझे पावन बनना। अब ना फिक्र होनी चाहिए, क्योंकि वापस हमको घर जाना है। मेरे चाहने से न दुनिया चलेगी, और न मेरे चाहने से कुछ जो मेरे ख्वाब हैं वो पूरे होंगे। जो दुनियावी ख्वाब है वो तो पूरे होने वाले नहीं है। दादियाँ व्यक्त हो गई हैं, मना सृष्टि रूपी ड्रामा हमें दिखा रहा है, दुख संकट अति में जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने छोटे से हद में रहकर ये नहीं सोच सकते हैं कि हम ठीक हैं, हमारे पास सब कुछ है। हमको बेहद में देखना है। हद में देखने की तो और सजा मिलने वाली है। अब तो हमको बेहद में देखना है। पूरा विश्व जो है वो अपना परिवार है। बहुत दुखी आत्माएं तड़प रही हैं, जानवरों से भी बदतर उनकी जिंदगी हो गई है। इस तरीके से इंसान निर्दयी हो गया है कि उनको खाने को मोहताज करके खुश होता है। तो न घर है न द्वार है, जंगलों में रह रहे हैं, इधर उधर रह रहे हैं। तो हमें तो पूरा वर्ल्ड को देखना है ना, पूरे सोल्स को देखना है। तो हमको फिक्र हो जानी चाहिए कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए हम जल्दी जल्दी पावन बने। बाप समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से जो अटैचमेंट है ना, उसको मिटाओ, मर जीवा बन जाओ। क्योंकि अटैचमेंट अगर पुरानी दुनिया से है तो हम नई दुनिया के लिए तैयार भी नहीं होंगे, और ये पुरानी दुनिया की जो अटैचमेंट है ये हमको सत्य को समझने भी नहीं देगी। बाप हमें समझाते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से जो अटैचमेंट है ना, उसको मिटा दो। बच्चों आदि को भल संभालो, पर कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए कि हमको वापस घर जाना है और हमको पावन बनना है, और इनको भी बनाना है ना। उनको ऐसी ही संभाल करनी है उनकी, ताकि वो भी प्रभु को ही याद करें। परंतु बुद्धि बाप की तरफ सबकी होनी चाहिए। हमारी होगी तो फिर उनकी भी होगी, है ना। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। अब ऐसा भी नहीं है कि जब हमको पता चल गया कि पावन बनना है तो हमें
वरना हम बैठ जाएं एक जगह और बस भजन बंदगी करें, वो तो हमको करना नहीं है। हमको तो कर्म योगी बनना है, कर्म करना है, संभालना है सब कुछ, ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर, और फिर याद जो है ना वो बाबा में रहनी चाहिए। हमें मना जो भी करना है, जैसे कई लोग हैं कि जैसे दादी गुलजार समझाते कि हम बॉडी को चलाने के लिए इसको खाना देना है। ये स्वाद वाला खाना या कुछ और एक्स्ट्रा खाना, वो तो फिर हम खाने का वो हो गया ना, वो लाइकिंग जो है वो खाने की तरफ होगी। नहीं, इसको सिर्फ पेट्रोल जितना गाड़ी में डालते हैं वैसे पेट्रोल की तरफ फूड देना है ना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि हाथों से काम करते बुद्धि बाप की तरफ रहनी चाहिए। बच्चों को खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो, क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ हमारी लगी रहेगी। क्योंकि इधर उधर बुद्धि रहेगी तो हमारे पाप भस्म नहीं होंगे शरीर छोड़ने से पहले, और फिर हम सजाओं के पात्र बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को खिलाओ पिलाओ, स्नान कराओ, बुद्धि में लेकिन जो भी कर रहे हो भगवान ही मेरे को याद रहना चाहिए। ओ बच्चे में ममत्व नहीं होना चाहिए कि हम बच्चे को कर रहे हैं, बच्चे को वो कर रहे हैं। नहीं, वैसे नहीं, क्योंकि आजकल पेरेंट्स ऐसे ही खिलाते हैं ना, बच्चे में डूब डूब कर बच्चे को खिलाते हैं, तो मोह माया में खिलाते हैं। नहीं, बाबा की याद में खिलाना, उनका भी कल्याण होगा, उनका भी बुद्धि का योग परमात्मा में लगेगा। क्योंकि आत्मा पर पापों का बोझ बहुत है, इसलिए बुद्धि जो है बाप की तरफ सदा लगी रहे। उस माशूक को बहुत बहुत याद करना है। माशूक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। ये पाठ भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद ये पाठ चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। कोई कहे हम तो ये कर नहीं सकते हैं, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। बाप को कोई भूलता है क्या? शरीर के बाप को कोई भूलता है क्या? अब हमको पता चल गया है कि हम तो आत्मा है, तो आत्मा को अपने बाप को भूलना चाहिए क्या? अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो, बाप को थोड़ी भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब जाकर हमारे विक्रम विनाश होंगे और तुम फिर एवर हेल्दी बन जाएंगे। विकर्मों की वजह से अनहेल्दी हो जाते हैं ना, तो हम सारे हमारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, फिर हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ इन द सेंस कि इस समय तो कर्म भोग होगा लेकिन हमको महसूस नहीं होगा, और आगे के लिए फिर हमको निरोगी काया मिल जाएगी। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब जाकर विक्रम विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे, नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है, एक टिक दवाई होती है ना, हम गारंटी करते हैं बाबा की, इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी बनेंगे ही नहीं बनेंगे। ये वाले जन्म में दुख होगा लेकिन अनुभव नहीं होगा, और 20 जन्म कोई रोग ही नहीं होगा। प्रभु जी की ये गारंटी है। सिर्फ बाप को याद करो बस। अब मम्मा याद करती थी देखो, इसलिए 21वां जन्म यानी कि संगम युग का जन्म, कोई दर्द नहीं तो कैंसर वाले कितना तड़पते हैं, और मम्मा का तो पूरा बॉडी पॉइजनस हो गया था लेकिन मुस्कुराती थी। क्यों? क्योंकि वो याद करती थी तो बाबा दुख नहीं होने देते थे, और फिर 2500 वर्ष की राजधानी में संपूर्ण सुख मिलेगा उनको, सबको गारंटी करते। लेकिन फिर योग बल से है ना, फिर देहधारियों को याद नहीं करना, ये भी तो देखना है ना, हमें अपने आप को चेक भी तो करना है कि क्या हम करते हैं जो बाबा कहते हैं। तो फिर बाबा कैसे रक्षा करेगा? अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा की यादों में रहना, बाकी सबको भूल जाना बुद्धि से। ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये कोई नहीं देखता। कोई देखता भी तो 100 बातें सुनाता भी है इस दुनिया में।
देखते हैं, करते हैं, फिर तंग भी आ जाते हैं, फिर सुना भी देते हैं। भगवान जी तो सुनाते नहीं है ना, भगवान जी तो देखभाल करते। तो लेकिन वही है कि हमको अपनी तरफ चेकिंग करनी है कि मेरा देह से उपराम मुझे होना है, मुझे किसी देहधारी को याद नहीं करना है। तो बाबा गारंटी करते हैं कि ये जो योग बल है ना, इससे तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। बाबा कहते हैं, बाबा कोई भक्ति के कर्म कांड तो करने को बोलते नहीं है, कहीं आने जाने के लिए भी नहीं बोलते। वो तो कहते जहां भी तुम हो बस तुम मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, अब बाप बैठ समझाते हैं, तुम समझते हो। हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया था। हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गवाया, अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और फिर राजाई को भी याद करो, क्योंकि फिर कमाना भी तो है राजाई के लिए। भगवान जी को याद करना है, अपने पाप भस्म करने हैं और फिर 2500 वर्ष की राजधानी के लिए सच्ची कमाई भी तो करनी है। इसीलिए हमको राजाई को भी याद करना है, ताकि वहाँ की विशेषताओं को हम धारण करें, क्योंकि वहाँ बेदाग आत्मा जाएगी ना। इसलिए फिर हमको ध्यान रहेगा कि अपने को देह का ये दाग लगा हुआ है, ये दाग लगा हुआ है, इसको हटाना है। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से, और अब बाप बैठ समझाते, तुम समझते हो कि हम कल पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है, हम ही राज्य करते थे, फिर हमने ही उसको गवा दिया। अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य हमको लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन मना भव, मन को प्रभु में लगाओ, अंतमति सुगति हो जाएगी। फिर मन को प्रभु में लगाएंगे तो हमारी अंतमति सो अच्छी गति हो जाएगी। बाबा की यादों में रहना है। अभी नाटक जो है ये वाला, ये नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सभी को ले जाने के लिए, जैसे वर वधू को लेने के लिए आते हैं ना। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, हम सब आत्मा रूपी सीताएं हैं, हमारा राम शिव बाबा है, वो हम आत्माओं को लेने के लिए आए हुए हैं। राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर फिर घर वापस ले जाते हैं। हम सभी आत्माएं रावण की जेल में कैद हो जाती हैं, इसीलिए शोक वाटिका है उसकी जेल। इसीलिए उदास चिंतित रहना, ये सब जो है ये शोक वाटिका में आने से होता है। लेकिन हम शोक वाटिका में फंसी हुई सीताओं को निराकार राम इस समय मुक्त करने आए हैं इस शोक वाटिका से। तुमको रावण की जेल से छुड़ा कर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। एक ही लिबरेटर है जो हम आत्माओं को रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं ये रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स भी बाबा हमको देते हैं। बाबा ने समझाया है, ये लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले मुआफिक बाप अभी स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते लिख दो कि विश्व में शांति कल पहले की तरह बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी न। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, ये भी कोई समझते थोड़ी है। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। बाबा बोलते हैं राधे कृष्ण बचपन का नाम है, और बड़े होते हैं जब स्वयंवर होता है तो फिर नाम परिवर्तन होता है। अभी हमने समझा है स्वदर्शन चक्रधारी भी हम हैं। शिव बाबा आकर
सृष्टि चक्र का ज्ञान हमको देते हैं। उन द्वारा अभी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां होना, ये तो बच्चों के ही नाम है। ज्ञान नदियां, गंगा, यमुना, ये बच्चों के नाम है ना। नदी क्या करती है? बहती है ना। तो दादियाँ क्या करती हैं? इधर उधर पूरे वर्ल्ड में जा रही हैं, तो नदी का ही काम हो रहा है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान नदियाँ जो है ना, ये बच्चों के नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं, सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो हम कितना भटकते थे। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं, हम तो हैं राजयोगी। पवित्र गृहस्थ आश्रम के थे, फिर हम रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप हमको फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, है ना। बाप फिर से गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, और कोई तो बना नहीं सकता। अब कैसे गृहस्थ धर्म बना रहे हैं? गृहस्थ में रहकर, ट्रस्टी बनकर, सभी को प्रभु की अमानत समझकर बाबा हमको सिखा रहे हैं कि कैसे अनादि आदि विशेषताएं यूज करनी है। इस विधि से गृहस्थ आश्रम बन रहा है ना, माना संस्कार हमारे वैसे बन रहे हैं। तो गृहस्थ आश्रम के संस्कार बना रहे हैं ना। फिर रावण राज्य में अपवित्र गृहस्थ बन जाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर गृहस्थ धर्म बना रहे हैं, और कोई बना भी नहीं सकता है। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया फिर कैसे चलेगी। उनको ये फिक्र रहता है, दुनिया भ्रमार हो गया, भीड़ हो गई है, वो बुद्धि काम नहीं करती है ना एक्चुअली। तो उनको तो पता नहीं है ना कितने लोग मरते हैं तो फिर वो जन्म लेते हैं, ये नहीं मालूम। इसलिए बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो फिर दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? ऐसी आत्माओं को फिर ऐसे समझाना है। अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है, खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएगी। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर हैं, परंतु उनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं तो कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। दैट मीन्स वो हमारे सामने है, हाजिर नाजिर है ना। उनका पढ़ाना भले मुरली के द्वारा पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रभु जी हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व शांति की बातें करते हैं ना दुनिया में, उन्हें तुम जाकर बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहे हैं। वो अपने अपने पर शांति तो करवा नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी पीस प्राइज देते रहते हैं। तो जो विश्व शांति की बातें करते हैं, उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही तो पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। क्योंकि ये तो अपवित्र है, और अपवित्रता दुख और अशांति लाता ही है। तो फिर इसलिए पवित्र बनेंगे तो सुख शांति हमारी जिंदगी में आ सकती है। तो जो विश्व शांति की बातें करते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहे हैं, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश होना है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी ये विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही ये सारी बातें। दुनिया में कोई नहीं जानते हैं, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हो। ये तो बाबा से हमको समझ में आती है। तुम जानते हो सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड ही नहीं था। पीछे और खंड आए हैं, तो अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है।
कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं ये नहीं जानते। श्री कृष्ण तो भगवान हो न सके, न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं, क्योंकि हमारे में शक्ति नहीं होती तो कैसे करा देंगे प्रेरणा से। बाबा के लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हमारी में ताकत नहीं है ना समझने की। तो न कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते। बाप तो मोस्ट बिलवड है। तो बाबा समझते रहे, बाप तो मोस्ट बिलवड है, उनसे वर्षा मिलता है, बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी तो वही कराएंगे ना। तुम जानते हो माना बाबा पवित्रता स्थापन करवा देते हैं, पवित्रता के सामने अपवित्रता टिकती ही नहीं है, तो उसका विनाश हो जाता है। ये सारा कुछ कब मुमकिन होता है? जब बाबा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और पवित्र बनाते हैं। तो बाबा विनाश करवाते हैं हमारे आसुरीपन का, और जब हमारा आसुरीपन विनाश होता है तो फिर दुनिया का विनाश हो जाता है। तुम जानते हो सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं ब्रह्मा जी और सरस्वती जी। अब तो टाइटल ले लिया है, लेकिन अव्यक्त का पाठ भी निभा कर पूरा का पूरा वर्षा लेंगे। तो अब फिर खुद पुरुषार्थ से ये बन रहे हैं। नशा होना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गए थे बाबा। बाबा राज्य नहीं करते, उनको कोई शौक नहीं है। भारत को राज्य देकर गए थे। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने के लिए आए हैं। कहते हैं फिर से बाबा आए, कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, और फिर चक्र को भी याद करो। मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो, तुमने ही 84 जन्म लिए। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो कि इसमें कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी फिर जास्ती ही करेंगे। कितना क्लियर करके बाबा सब समझाते हैं कि सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। जिसने भक्ति ज्यादा की होगी वो पुरुषार्थ भी ज्यादा करेगा, जिसने भक्ति कम की होगी तो फिर उसको ज्ञान भी उतना ही समझ में आएगा। तो जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर करके बाबा समझाते हैं, परंतु जब बुद्धि में बैठे तब तो बाबा कहते हैं समझो, कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसमें कम भक्ति की। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर करके बाबा समझाते, परंतु जब बुद्धि में बैठे तब तो तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। हमको पुरुषार्थ करना भी है, हमको पुरुषार्थ कराना भी है। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा ही नहीं, ये भी है। बाबा क्या कह रहे हैं? कम भक्ति अगर किसी सोल ने की होगी तो उसका योग लगेगा ही नहीं। शिव बाबा की याद बुद्धि में ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में हमको ठंडा नहीं होना चाहिए। पुरुषार्थ जब कर रहे हैं तो हमको उसमें कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए।
माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया की तूफान तो बहुत आएंगे, बाबा कहते हैं। ये भी बच्चों को समझाया हुआ है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया। तो शरीर को देखकर उसको अपना रिश्तेदार नहीं समझना है ना। अभी हमको पता चल के हम सोल्स हैं, खाली रोल प्ले कर रहे हैं। तो वो जो एक लगाव है वो हमारे में नहीं होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाएगा, बाबा कहते हैं। छोटे बड़े वृद्ध सारे शरीर खत्म हो जाएंगे। तो अगर आत्मा में आत्मा के स्मृति स्वरूप नहीं बनेंगे, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वो फिर मिलने का तो नहीं है। फिर उनको याद कर रोने आदि से फायदा ही क्या है। बॉडी को देखकर रोते हैं, बॉडी में वापस आएगी क्या? उसको तो जलाना ही पड़ता। वही चीज फिर मिलेगी क्या? आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितना ऊंच कमाई करते हो। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितना ऊंच कमाई करते हो। तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी बाबा कहते सबका ना हो जाएगा। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, बाबा कहते, और तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। जो बच्चा बनेगा उसी का जमा होगा ना। बाबा हमारे भोला व्यापारी है। तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। हम क्या देते हैं? उसकी तुलना किससे की जाती है? जो हम देते हैं मुट्ठी चावल से। अब देते हैं मुट्ठी चावल और पाते हैं 2500 वर्ष का वर्षा प्लस ये आखिरी जन्म का भी। बाबा कह रहे हैं बाबा भोला व्यापारी है। तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले में 21 जन्मों के लिए महल दे देते हैं। कितना ब्याज देता है बाबा। तुमको जितना चाहिए ना भविष्य के लिए तुम जमा करो, बाबा कहते हैं। परंतु ऐसे नहीं अंत में आकर कहेंगे जमा करो, तो उस समय लेकर क्या करेंगे? कई लोग अंत में देते हैं कुछ, बाबा कहते हैं हम लेकर क्या करेंगे? अनाड़ी व्यापारी थोड़ी है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर कर देना पड़े। तो तुम, बाबा कहते हैं कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भूला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस तो करो। स्व परिवर्तन भी तो सेवा है, याद भी तो सेवा है। बाबा कहते तुम मेरे बनकर सेवा तो करो। भोला नाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं ना, भोला है वो। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, बाबा कहते हैं अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। बाबा कहते हैं अब आप श्रीमत पर चलो और विश्व की बादशाही बाप से ले लो। कहते भी है ना बाबा हम आए हैं राजाई लेने के लिए, सो भी सूर्यवंशी में। अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। इस समय हम सब ज्ञान मार्ग में हैं। वो भोला है तभी सब उनको याद करते हैं। अब भगवान की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने के लिए, सो भी सूर्यवंशी में। अच्छा तुम्हारा मुख मीठा। बाबा तो चाहते हैं उनका हर बच्चा सूर्यवंशी बने। इसलिए बाबा फिर क्या कहते हैं? तुम्हारा मुख
मीठा हो, यानी कि तुम ये कर पाओ, सफलता मिल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे पूरे रिगार्ड से, पूरे पूरे रिस्पेक्ट से, प्यार भरी, मोहब्बत भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। श्रीमत पर चलते जाओ, बादशाही मिल जाएगी। तो श्रीमत पर चल हमको बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी देकर 21 जन्मों के लिए महल लेनी है। जो कुछ है प्रभु समर्पण कर देना। तो बाबा कह रहे हैं जमा करो, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं ना, तो भविष्य के लिए कमाई जमा करो, सच्ची कमाई करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से जो भी अटैचमेंट है उसको मिटा दो और पूरा पावन बनो। अटैचमेंट रहेगी तो उसमें फंसे रहेंगे, अटैचमेंट नहीं रहेगी तो फिर हम आराम से पावन बन सकते हैं। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। जो भी सेवाधारी बनकर हम लोग सेवा करते हैं घरों में, बाबा कहते हैं वो सब करते हुए, है ना, बुद्धि हमारी बाबा की तरफ ही रहे। एक बाप के सिवाय हमारा और कोई भी नहीं है। पुरानी दुनिया से ममत्व हटा देना है और पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि हमारी शिव पिता परमात्मा की तरफ ही है। वरदान है सतगुरु जी का। मनसा शुभ भावना के द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। मनसा शुभ भावना के द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भवो। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो। अगर हम रहम रखेंगे ना, रहम की दृष्टि, तो फिर हम उसको शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देकर, यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है, बाबा कहे, तो उसे परवश समझो, क्योंकि आत्मा विस्मृत है। आत्मा ओरिजिनल में तो सतोगुणी आत्मा है, अनादि आदि विशेषता वाली आत्मा। लेकिन फिलहाल अगर वो अनराइटियस कर्मा करती है, भगवान ने राइट और रॉन्ग की समझ दी है ना, तो अगर कोई रॉन्ग कर रहा है तो भगवान जी हमको कहते हैं कि उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से उसको परिवर्तन कर दो। तो बाबा कहते हैं उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से उसको परिवर्तन करो। डिस्कस नहीं करो, बाबा कहते हैं उसके बारे में किसी को। अगर कोई रॉन्ग कर रहा है ना, उसको डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है, अगर कोई पत्थर से रुक जाता है, आपका काम है पार करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। अगर कोई रास्ते में पत्थर आया है, मतलब विघ्न आया है,
और कोई रुक जाता है तो अपना काम क्या है, पार करके चले जाना। अब हम सोचेंगे पत्थर हट जाए तो वो तो हटेगा नहीं, तो उसको पार करके चले जाना या फिर उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। तो बाबा कहते हैं अगर कोई पत्थर से रुक जाता है, सपोज करो हमारे साथ कोई सोल चल रही है ज्ञान में लेकिन रुक जाती है, तो हमारा काम है पार करके चले जाना और उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। या तो खुद पार हो जाओ या फिर उसको भी साथी बनाकर पार करा दो। इसके लिए फिर हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हर एक की विशेषता को ही देखो। सब में विशेषता है, सब सतगुणी आत्मा और कुछ नहीं। तो बाबा कहते तुम ओरिजिनल को देखो ना, सब सतगुणी है। जब परम धाम से आती है सब सतगुण यहाँ आकर बिगड़ जाती है क्योंकि बेसमझ होती है ना। तो भगवान हमको समझ दे रहे हैं कि हर एक की विशेषता को देखो और सब की कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का तो समय ही नहीं है, सुनती नहीं है ना सोच कर, ताकत नहीं है किसी में। इसलिए बाबा बोलते हैं अब तो वाणी से सावधान करने का तो समय ही नहीं, कोई सावधान होगा ही नहीं, उल्टा और उसका उल्टा करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना के द्वारा, लेकिन मनसा शुभ भावना के द्वारा हम एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। बाबा हमको समझ दे रहे हैं हमारी मनसा निराकारी हो जाए। मनसा निराकारी हो जाएगी तो उसमें शुभ भावना का स्टॉक भर लेना है, एक दो को आगे बढ़ाना है, हमको विश्व कल्याणकारी बनना है। अगर कोई रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझना है और रहम की दृष्टि से उसको परिवर्तन करना है। हमको डिस्कस नहीं करना है, उससे बीमारी और बढ़ जाती है ना। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो हमारा काम है पार करके चले जाए, पत्थर के हटने का इंतजार नहीं करना। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि कोई भी पत्थर से रुक भी जाता है, हमारा काम है उसको पार करके चले जाना, है ना। और या फिर वो जो रुक गया है उसको भी साथी बनाकर पार करवा दो। डिस्कस नहीं करो बाबा कहते किसी के लिए, है ना। उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखना शुरू करो। और कुछ नहीं नजर आता है तो सतोगुणी आत्मा को तो देखो। सतोगुणी आत्मा की जो विशेषता है वो मर्ज हो जाती है, खत्म कभी नहीं होती है। फिर बाबा कहते हैं उसको साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हर एक की विशेषता को तो बहुत अच्छे से फीड करना पड़ेगा हमारी बुद्धि में। जो सीजन मुरली है यही तो है, सबको सतगुणी रूप में देखना शुरू करो और खुद को क्या बनो? पूर्वज आत्मा। बाकी लोग बाद में आए हैं, हम पूर्वज आत्माएं हैं। हमको सभी की विशेषताओं को देखना है, विशेषता उसकी ओरिजिनलिटी को देख लो। कमियों को छोड़ते जाओ, विशेषता को देखो। सतोगुणी आत्मा है, सतोगुणी आत्मा। कमियां अगर है उसको छोड़ते जाओ।
अब किसी को भी बाबा कहते ये जो समय आ गया है ना, आत्मा में सुनने की क्षमता नहीं है, इसीलिए किसी को भी वाणी से सावधान करने का तो समय ये चल ही नहीं रहा है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, मनसा शुभ भावना दे सकते हैं, इससे एक दूसरे के सहयोगी बन सकते हैं। तो सावधान करने का, वाणी से सावधान करने का तो समय ही नहीं है। तो बाबा कहते अपनी मनसा को निराकारी बना लो, निराकारी मनसा में शुभ भावना भर लो। तो अपनी मनसा शुभ भावना के द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बन जाओ, आगे बढ़ो भी और दूसरी सोल को भी बढ़ाओ। तब प्रभु जी कहेंगे कि हम विश्व कल्याण कर रहे हैं। वर्ल्ड की सारी सोल्स की भी शुभ भावना रखेंगे, तब ये टाइटल हमको मिलेगा। एक भी सोल के लिए नेगेटिव हो, एक भी सोल के लिए नेगेटिव है तो योग नहीं लगेगा। तो विश्व कल्याणकारी का टाइटल हमको प्राप्त करना है। सबको सतगुणी स्वरूप में देखना है, सबको मदद करनी है, खुद भी बढ़ना है, दूसरे को भी बढ़ाना है, किसी के रॉन्ग को डिस्कस नहीं करना है। श्लोक, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। बाबा हमको कितने सारे आसन देते हैं, है ना, कितनी सारी सीट देते हैं, जिस पर कहते हैं कि विराजमान होकर रहो। तो दृढ़ संकल्प, कुछ भी हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, कुछ भी अपने आप में परिवर्तन लाना है, धारणा करनी है, अपने को आत्मा समझना है, परमात्मा का बच्चा समझना है, परम धाम निवासी समझना है, फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना है, सब दृढ़ता से ही कर सकते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प की बेल्ट अगर तुम बांध लो तो सीट से आप कभी भी अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि जब आप सही मार्ग पर चलते हैं और अपसेट वाली दुनिया में चलते हैं तो अपसेट वाली दुनिया अपसेट करती है। तो इसीलिए बाबा हमको पहले ही बोल रहे हैं कि अगर आप सीट पर बैठे हैं, सपोज करो आप विश्व कल्याणकारी की सीट पर बैठे हैं, तो फिर आपको सारे विश्व के कल्याण के बारे में सोचना है। तो आत्माएं तो इस समय गड़बड़ पाठ बजाएंगी, लेकिन हमको दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लेनी है कि मुझे उसको सतोगुणी रूप में देखना है, आत्मा भाई के रूप में सभी को देखना है और सभी के कल्याण के लिए सोचना है। ये मेरी सीट जो है विश्व कल्याणकारी की, उसमें मुझे विराजमान रहना है। तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट हमारे साथ सदा रहे, बांध लेनी है, बाबा कहते हैं। तो जो बाबा भिन्न भिन्न सीटें हमको देते हैं, स्वमान देते हैं, वो सीट से हम कभी भी अपसेट नहीं होंगे। हम कभी किसी के व्यवहार से डिस्टर्ब नहीं होंगे। हम अपनी सीट पर विराजमान रहकर स्वधर्म में रहकर ही पाठ बजाएंगे। इसलिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधनी है। अव्यक्त इशारा प्रभु जी का, हम रूहे हैं, हमको रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करना है। होमवर्क मिला हुआ है हमको। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की क्षमा जो है चारों ओर चलाएंगे, सब पवित्र बन जाएंगे ना। पवित्रता की क्षमा मीन्स पवित्रता की लाइट जो है चारों ओर जला देंगे तो प्रत्यक्षता का सूर्य उदय हो जाएगा। जैसे वो क्षमा ले करके चक्कर लगाते हैं, लाइट को बोलते हैं ना, जैसे वो क्षमा को लेकर चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की क्षमा जो है वो चारों ओर जगमगा दो तो सब जगह
बाप को देख पाएंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की फिर जय जयकार होगी। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान कि प्रत्यक्षता का समय आ रहा है, लेकिन प्रत्यक्षता का सूर्य कब निकलेगा? जब पवित्रता की जो क्षमा है उसको चारों ओर चलाएंगे। जैसे दुनिया में लाइट लेकर के लोग चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की जो लाइट है चारों ओर जगमगा दो। तब सब किसको देखेंगे? बाप को देख सकेंगे। प्योरिटी की लाइट में हमको नहीं देखेंगे, प्योरिटी की लाइट में बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी, वरना अचल रहेगी, सदा जलती रहेगी, उतना सहज सभी बाप को पहचान भी लेंगे और फिर पवित्रता की जय जयकार भी हो जाएगी। प्योरिटी की जय जयकार होगी। तो ऊंची शिक्षाएं प्रभु जी की, ऊंचे ऊंचे होमवर्क, प्रैक्टिकल होमवर्क जो हमको करने हैं, उनके लिए प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। बाबा कैसे तरह तरह से हम आत्माओं को स्मृति स्वरूप बना रहे हैं, फिर से हम सबको शक्तिशाली बना रहे हैं। ऐसे ही सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं 16,138 करोड़ आत्माओं में सबका धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद। माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद। सृष्टि की मेहमान नवाजी का हमारी तरफ से भी और सभी आत्माओं की तरफ से सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। आप सभी आत्माओं का भी धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का अपनी तरफ से भी और विश्व की सभी आत्माओं की तरफ से हम सब धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।